जम्मू में स्वास्थ्य सुविधाओं को बेहतर बनाने के मकसद से बनाया गया ये 200 बेडेड मैटरनिटी हॉस्पिटल आज अपनी सेवाएं देने में नाकाम है। दरअसल हेल्थ और गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज के बीच जो आपसी टकराव है उसकी वजह से ये अस्पताल जो है ये केवल एक कोविड-19 अस्पताल बनकर ही रह गया है और जो गर्भवती महिलाएं हैं उन्हें इस अस्पताल का लाभ नहीं मिल रहा। जम्मू के गांधीनगर में स्थित 200 बिस्तरों वाला एमसीएच अस्पताल यानी कि मैटरनल एंड चाइल्ड हेल्थ हॉस्पिटल फिलहाल कोविड-19 के लिए इस्तेमाल में लाया जा रहा है, लेकिन इस अस्पताल में लगाए गए अत्याधुनिक उपकरण केवल धूल फांकते ही नजर आ रहे हैं और अस्पताल में दाखिल होने वाले मरीजों को एक छोटे से टेस्ट के लिए भी जीएमसी जम्मू जाना पड़ता है। दरअसल मामला डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ और जीएमसी जम्मू के बीच टकराव का है। जम्मू कश्मीर में स्वास्थ्य सुविधाएं हमेशा सवालों के घेरे में रही हैं, लेकिन हमारे पास बहुत से ऐसे अस्पताल हैं जो कि बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं मुहैया करवा सकते हैं, लेकिन सरकार की कुछ नीतियों के चलते जो है इन अस्पतालों का इस्तेमाल नहीं हो रहा और इसी वजह से ये हाईटेक जो बेड आप देख रहे हैं ये इस समय खाली हैं। जो पेशेंट्स हैं वो शायद बाहर किसी दूसरे अस्पताल में बेड के इंतज़ार में होंगे, लेकिन यहाँ इस 200 बेडेड हाईटेक हॉस्पिटल में आप देखिए ये सभी जो बेड्स हैं ये खाली हैं। पेशेंट्स का आप कहें तो इंतज़ार कर रहे हैं, लेकिन सरकार की या आप कहें कि स्वास्थ्य विभाग की जो नीतियां हैं उनकी वजह से चाहते हुए भी यहाँ पर कोई भी मरीज जो है जो महिला है वो यहाँ पर एडमिट नहीं हो सकती। केवल कोविड-19 में ही इसका जो इस्तेमाल है वो हो सकता है और कोविड के भी बस गिने चुने मरीज ही जो है वो इस अस्पताल में जो है वो पहुंचे हैं और कुल मिलाकर इतनी बड़ी लागत से बना ये अस्पताल केवल एक सुनसान बिल्डिंग में ही तब्दील होकर रह क्योंकि अत्याधुनिक उपकरणों से लैस 200 बिस्तरों वाला एमसीएच अस्पताल जीएमसी जम्मू के अंतर्गत आता है, जबकि पूरा गांधीनगर अस्पताल डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ देखता है और मौजूदा समय में एमसीएच अस्पताल के पास स्टाफ की भारी कमी है। हालांकि अस्पताल में अत्याधुनिक ऑपरेशन थिएटर्स, लेबोरेटरीज और बाकी सभी सुविधाएं उपलब्ध हैं, लेकिन स्टाफ न होने के चलते एक छोटे से टेस्ट के सैंपल को भी जीएमसी जम्मू भेजा जाता है और इससे मरीजों को काफी परेशानी होती है। 200 बेडेड इस अस्पताल में वो हाईटेक इक्विपमेंट मौजूद है जो कि मरीजों के इलाज में और ज़्यादा आप कहें तो सहूलियत प्रदान करता है। यहाँ पर देखिए ये पोर्टेबल एक्सरे मशीन है और जम्मू के किसी दूसरे अस्पताल में फ़िलहाल आपने ये मशीन नहीं देखी होगी। इस मशीन का इस्तेमाल एक्सरे के लिए होता है, लेकिन पेशेंट के बेड पर जाकर जो है ये एक्सरे लिया जाता है और बच्चों के लिए देखिए हर वो सुविधा यहाँ पर उपलब्ध है जो हर किसी का हक है और जो मिलना चाहिए। लेकिन अफसोस इस बात का है कि सब कुछ होते हुए भी ये सुविधा नहीं मिल पा रही। महिलाओं को, बच्चों को जो है वो इनसे महरूम रहना पड़ रहा है और केवल इसलिए कि प्रशासन जो है वो सही फैसला नहीं कर पा रहा और ये 200 बेडेड अस्पताल सब कुछ हाईटेक होते हुए भी जो है ये सुनसान पड़ा हुआ है और केवल एक बिल्डिंग के तौर पर ही यहाँ पर मौजूद है। इसका इस्तेमाल जो है वो अब तक नहीं हो पा रहा। अगर सुविधाओं की बात करें तो एमसीएच अस्पताल में 4 लेबर रूम, 4 ऑपरेशन थिएटर और ऑक्सीजन से लैस 200 बिस्तरे हैं। वहीं छोटे बच्चों के इलाज के लिए भी विशेष निक्कू और पिक्कू की सुविधा उपलब्ध है, लेकिन सूरत हाल ऐसे है कि स्टाफ ना होने के चलते अभी तक कोई भी गर्भवती महिला इस अस्पताल में दाखिल नहीं की गई और केवल कोविड-19 के मरीजों को ही यहाँ पर दाखिला दिया गया है। ये अप्रैल 2020 में हॉस्पिटल को कोविड के जब शुरू हुआ था, पहली वेव आई थी, उस समय डेजिग्नेट किया गया था। तो उस समय जो हेल्थ डिपार्टमेंट ओल्ड गांधीनगर हॉस्पिटल वहाँ से मुझे हैंडओवर हुआ था ये, और फर्स्ट वेव में हमने 626 पेशेंट एडमिट किए थे, जिसमें ज़्यादातर हमारे हेल्थ केयर वर्कर थे। तो आस्ता आस्ता उस समय पर फैसिलिटीज ली थी जेके मेडिकल सप्लाइज कॉरपोरेशन और मैकेनिकल डिपार्टमेंट और पीडीडी, और इनकी वजह से आस्ता आस्ता इसको हमने डेवलप किया। सेकेंड वेव में हमने 645 पेशेंट यहाँ पे एडमिट किए और अप्रैल 2021 में हमने यहाँ पे सर्जरीज भी स्टार्ट कर दी कोविड की। तो फिर आई वॉज परमानेंटली पोस्टेड है। पहली 2 वेव में मैं सुपर स्पेशलिटी में मेडिकल स्टूडेंट था
तो ये एडिशनल चार्ज मेरे पास था, तो वहीं से हमने स्टाफ भी, रिसोर्सेज भी, ड्रग्स भी, सुपर स्पेशलिटी की वजह से हमने ये हॉस्पिटल अच्छे से चलाया। उसके बाद अब इस वे में हम इंडिपेंडेंटली मैं इसको हैंडल कर रहा हूँ। दो हमें कुछ प्रॉब्लम्स आती हैं बजट की, क्योंकि अभी ये नई पोस्ट क्रिएट हुई है और हमारे अकाउंट्स अफसर जो है मेडिकल कॉलेज के, वो इसके डीडीओ है, बजट अभी सैंक्शन नहीं हुई है, वो हमें थोड़ी प्रॉब्लम है। और थोड़ा हमें जो इन्वेस्टिगेशंस के लिए मेडिकल कॉलेज में हमारी एम्बुलेंस जाती है टेस्ट लेके, सीटी स्कैन्स के लिए, बट हमारे मैडम की सपोर्ट से, प्रिंसिपल गवर्नमेंट मेडिकल जम्मू से अभी तक हमने तीनों वेव जो है अच्छे से हैंडल की हैं। और टोटल सर्जरीज अभी तक हम 165 यहाँ पे कर चुके हैं कोविड सर्जरी, और इस थर्ड वेव में 68 सर्जरी हमने परफॉर्म की है और 156 पेशेंट अभी तक हमारे पास एडमिट है यहाँ पे। बड़ा हाईटेक हॉस्पिटल है, यहाँ पर काफ़ी हाईटेक इक्विपमेंट है, लेकिन क्या आपने किसी नॉर्मल प्रेग्नेंट लेडी को भी यहाँ पर एडमिट किया है? उनका सर्जरी वगैरह कुछ हुआ यहाँ पे? अभी तक गवर्नमेंट ने डेजिग्नेट नहीं किया है नॉन कोविड, हमें कोविड में ही रखा गया है। तो फर्स्ट सेकंड थर्ड फेज में हमने यहाँ पे कोविड के ही पेशेंट, आज की डेट में हम मदर और चिल्ड्रन जितने भी हैं, प्रेग्नेंट वुमेन एंड चिल्ड्रन, प्लस जितने भी कोविड पॉजिटिव सर्जरी अगर करनी है, वेदर वो नॉर्मल सर्जरी हो, जनरल सर्जरी हो, ऑर्थो हो, ईएनटी हो, आई हो, सिजेरियन हो, सबके सामने हम यहीं पे परफॉर्म करते हैं। जी, तो सर ये कोविड पॉजिटिव के अलावा नॉर्मल पेशेंट्स के लिए अभी तक नहीं है मतलब? अभी वो मैन पावर हमारे पास इतनी नहीं है कि हम इसको चला सकें। जी, और सर इसके अलावा कुछ लाइबिलिटी वगैरह भी रही होंगी, क्योंकि आपने कहा कि बजट नहीं है एलोकेट। हाँ, बजट प्रोसेस चल रही है सेक्टर में, होपफुली वो जल्दी हो जाएगा। लाइबिलिटी है हमारी, वो हो जाएगी पूरी, हम जब बच सकते हैं। हालांकि कोविड-19 के दौरान इस अस्पताल ने काफी बेहतर काम किया, लेकिन उस दौरान भी सारा स्टाफ सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल जम्मू से लाया गया था, जो कि कोरोना के हालातों में सुधार के बाद वापस भेज दिया गया। वहीं अस्पताल के पास अपना ब्लड बैंक भी नहीं है। हालांकि ब्लड बैंक गांधीनगर अस्पताल में मौजूद है, लेकिन डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ और जीएमसी जम्मू के बीच टकराव के चलते गांधीनगर अस्पताल एमसीएच के मरीजों को खून उपलब्ध नहीं करवा रहा है। अगर आप कभी पीजीआई चंडीगढ़ गए हों या किसी प्राइवेट हॉस्पिटल में गए हों, तब आपको इस तरह का ओटी जो है वो वहां पर नसीब होगा। अगर जम्मू की बात करें तो शायद ही आपको इतना हाईटेक ऑपरेशन थिएटर कभी देखने को मिला हो, लेकिन इस 200 बेडेड अस्पताल में इस तरह के 4 हाईटेक ऑपरेशन थिएटर जो हैं वो मौजूद हैं, जहां पर गर्भवती महिलाओं की सुरक्षित जो सिजेरियन है, जो डिलीवरी है वो हो सकती है। लेकिन अब तक जो है वो किसी के नसीब में, शायद आप ये कहें कि जो गर्भवती महिला हो वो ये सुविधा उसे नहीं मिली। केवल कोविड पॉजिटिव अगर कोई रहा होगा तो उसे ही यहाँ पर जो है ऑपरेट किया गया होगा। आपको बता दें कि सन 2009 में ये पूरा अस्पताल डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ के पास ही था, लेकिन बाद में गांधीनगर अस्पताल को 3 चरणों में पुनः बनाने की बात की गई और पहले चरण में इस बिल्डिंग का निर्माण हुआ था, जिसे कि बाद में जीएमसी जम्मू को सौंप दिया गया और इसके बाद गांधीनगर अस्पताल में मौजूद सुविधाएं इस अस्पताल के लिए बंद हो गई। देखिए, ये जो हॉस्पिटल बनाया गया था, क्योंकि आपको पता है कि जो हमारा मेडिकल कॉलेज शालामार में जो हमारा है एसएमजीएस हॉस्पिटल, जहां जच्चा बच्चा का होता है और वहां दिक्कत रहती है, तो इसलिए लोड को डिवीजन करने के लिए, और जम्मू एक बहुत बड़ा डिस्ट्रिक्ट है जो इटसेल्फ इसकी पॉपुलेशन अब तो 20 लाख को भी क्रॉस कर गई होगी, और मुझे लगता है 10 से 15 लाख जो है यहाँ पे माइग्रेटेड लोग हैं, चाहे वो पैरामिलिट्री फोर्सेस के हों या बाकी हों या हमारे दूसरे डिस्ट्रिक्ट से। तो ये एक फैसिलिटी उस समय क्रिएट की गई थी और ये कंपोनेंट था, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इसकी फंडिंग की थी। और गांधीनगर हमारा जो है वो प्रोविंस लेवल का इंस्टीट्यूशन है हेल्थ का, तो उस समय लैंड का आया था और जब इसकी शुरुआत हुई थी तो उस समय भी कुछ ऐसी बातें आई थी, लेकिन मैंने कहा था कि नॉर्थ में तो हमारा एसएमजीएस आ गया और सरवाल हॉस्पिटल भी है, तो इसी तरीके से गांधीनगर जो है वो कैटर करता है बहुत। उस समय तो एम्स का कोई बात नहीं थी, उसी तरीके से इसको तमाम एक्रीडेशन और इसके लिए आर्किटेक्ट भी हमने बाहर से लिया था और प्रॉपर हॉस्पिटल की जिस तरह से फैसिलिटी चाहिए तो वो क्रिएट की थी। मुझे लगता है कि एट प्रेजेंट उसकी यूटिलिटी जिस पर्पज के लिए की गई थी वो हो नहीं रही है। हाँ, पीछे कोविड के लिए
उसको नोटिफाइड किया था, वैक्सीनेट किया गया था, लेकिन वहाँ स्टाफ की अभी तक रिक्रूटमेंट नहीं हुई और ड्यूल कंट्रोल है। मुझे लगता है कि उसमें एट प्रेजेंट जो हमारा सेटअप है, एडमिनिस्ट्रेटिव सेक्रेटरी और इंचार्ज हेल्थ जो एडवाइजर हैं, उन्होंने इसको सॉर्ट आउट करना चाहिए। इस अस्पताल में देखिए हाईटेक जो मशीन्स हैं बच्चों के इलाज के लिए, जो छोटे बच्चे होते हैं वो भी यहाँ पर लगाई गई हैं, और उसके साथ साथ जो बेड्स हैं जहाँ पर उनके जो माताएं होंगी वो उनके साथ रहेंगी, तो वैसी सुविधा भी यहाँ पर उपलब्ध है। हालांकि अगर आप एसएमजीएस की बात करेंगे तो एसएमजीएस अस्पताल में बच्चों को ही मशीन में रखने के लिए जगह नहीं मिलती है, उनकी माताओं की तो आप बात छोड़िए, लेकिन इस अस्पताल में देखिए कि कितनी बेहतरीन सुविधा है। लेकिन अफसोसजनक बात यह है कि ये अस्पताल इस्तेमाल में ही नहीं है, क्योंकि ये मेडिकल कॉलेज के अंदर आता है और ऐसे में ये केवल कोविड के जो पेशेंट हैं उन्हीं के लिए इस्तेमाल हो रहा है, और जो गांधीनगर का अस्पताल है उसकी जो बाकी सुविधाएं हैं वो इसे नहीं मिल रही हैं, और इसी वजह से जो गर्भवती महिलाएं हैं उनका यहाँ पर एडमिट होना संभव नहीं हो पा रहा है। और ये सभी जो मशीनरी यहाँ पर लगी है बच्चों के इलाज के लिए और तमाम जो चीज़ें यहाँ पर मौजूद हैं, ये केवल यहाँ पर धूल ही फांक रही हैं, इनका उपयोग जो है वो किसी के इलाज में अब तक नहीं हो पाया है। और वहीं खुद एमसीएच को भी सरकारी बजट अब तक नहीं मिल पाया, जिसके चलते 2017 से तैयार पड़ा ये अस्पताल फिलहाल मरीजों की सेवा नहीं कर पा रहा है, और इसमें मौजूद अत्याधुनिक उपकरण अब तक बंद ही पड़े हैं। एमसीएच अस्पताल मौजूदा समय में केवल एक एम्बुलेंस के सहारे ही चल रहा है, और सूत्रों की माने तो अस्पताल पर कई लाखों रुपए की लाइबिलिटी यानी के कर्जा है, जिसमें एम्बुलेंस में खपत होने वाले पेट्रोल, अस्पताल में मंगवाई गई दवाइयां और अस्पताल में साफ सफाई का काम करने वाले कर्मचारियों की पगार शामिल है। ये 200 बेडेड एक बहुत बड़ी रेस्पाइट रही है। पहली वेव के दौरान जैसे था कि आइसोलेट करते हैं पेशेंट्स, तो उन गाइडलाइंस के मुताबिक हमने उसको अपनी आइसोलेशन फैसिलिटा। सेकेंड वेव में हमने उसका एक फ्लोर अपने सीडीटीबी, क्योंकि हमारा जो सीडीटीबी हॉस्पिटल था अभी डीआरडीओ बना नहीं था, ट्राइड सेंटर भी था और डेडिकेटेड कोविड हॉस्पिटल था, तो एक फ्लोर हमने सीडीटीबी के जो रूटीन पेशेंट्स थे उनके लिए यूज़ किया रहे। मैम ऐसा कहा जाता है कि जो नियर बाई गवर्नमेंट हॉस्पिटल है गांधीनगर, उनकी जो फैसिलिटीज हैं, लेबोरेटरीज, टेस्ट, सीटी स्कैन वगैरह, तो वो फिलहाल इस हॉस्पिटल को नहीं मिल रही है। ये एक बड़ी परेशानी आ रही है और हर चीज़ के लिए जीएमसी विजिट करना पड़ता है। अभी तक ऐसा इसलिए नहीं है क्योंकि ट्राइज के लिए सीडी हॉस्पिटल और डीआरडीओ थे, तो इन्वेस्टिगेट होके ही मरीज़ एचआरसीटी की ज़रूरत हो या जो भी चीज़ ज़रूरियात हो वो इन हॉस्पिटल से होके ही कोविड का मरीज़ वहाँ पे भेजा जाता था, जो इस काबिल है कि उसको वहाँ रखा जा गई। उसी दौरान हमारे यहाँ पे हमने जल्दी से 4 थिएटर्स इस्टेब्लिश कर लिए। थिएटर इस्टेब्लिश करना एक बहुत बड़ी एक्सरसाइज होती है, लेकिन पूरा इक्विपमेंट मैनेज करना, और वहाँ पे हमारी एक बिल्कुल सक्सेसफुल आरटीपीसीआर लैब जो शुरुआती हुई और ऑलमोस्ट 1500 से 2000 टेस्ट वो आज जब से शुरू हुई है कर रही है लैब, तो एमसीएच का पूरा फुली इस्तेमाल किया गया और वो हमारे लिए ब्लेसिंग इन डिस्गाइज था। सारी कोविड सर्जरीज जो है वो वहाँ पे की गई, सारे सिजेरियन, सारी डिलीवरीज नॉर्मल। बच्चों के लिए पीडियाट्रिक जो सारे कोविड थे वो वही उसके लिए व्यवस्था थी, बच्चे सारे वहाँ पे दाखिल किए गए। और भी किसी स्पेशलिटी की अगर कोविड सर्जरी करनी थी वो वहाँ पे इसका बिल्कुल ऑप्टिमल यूटिलाइजेशन करेंगे। अभी ऐसी सोच लिया गया है, प्लान कर लिया गया है कि यहाँ पे इसको बिल्डिंग को बाइफरकेट करेंगे। एक साइड पर रूटीन मदर एंड चाइल्ड सर्विसेज चलती रहेंगी, अब कोविड डिक्लाइन है जैसे, दूसरी साइड पे आधा जो है भाग इसका वो कोविड डेडिकेटेड रहेगा, ताकि कोई भी फैसिलिटी अंडर यूटिलाइज ना रहे और मरीजों तक उनकी सेवाएं मिलती हैं। जाहिर सी बात है अत्याधुनिक होने के बावजूद बजट में हिस्सा न होने, गांधीनगर अस्पताल का सहयोग न मिलने और स्टाफ की भारी कमी के चलते ये अस्पताल मरीजों की सेवा अब तक नहीं कर पाया है, और उम्मीद है कि अस्पताल प्रशासन व सरकार का इस ओर ध्यान जरूर केंद्रित होगा।
बेहतर होगा इन दोनों अस्पतालों का विलय कर दिया जाए ताकि गांधीनगर अस्पताल में मौजूद सभी सुविधाओं का लाभ यहाँ पर आने वाले मरीजों को मिले और फिर ये अस्पताल अपनी हाईटेक मशीनरी का जो लाभ है वो गर्भवती महिलाओं को दे सके, जो कि फ़िलहाल ये देने में महरूम रहा है। और स्वास्थ्य विभाग को भी चाहिए कि इस पूरे मसले को गंभीरता से ले ताकि आम आदमी जो इस टकराव की वजह से सफ़र कर रहा है, जो इस टकराव की वजह से इस लाभ से महरूम है, उसे इस हाईटेक मशीनरी का और इस लोगों के टैक्स के पैसे से बने अस्पताल का सीधा लाभ पहुंचे। आप देखते रहिए जम्मू लिंक्स न्यूज़। नमस्ते।